ओके, सो सबसे पहले हमारे बीच है अमन। सो अभी सीजीपीएससी का रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट में बहुत सारी कहानी आई और अभी कई कहानी सुने ही जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो एक बहुत अच्छी कहानी और एक बहुत अच्छा जर्नी, एक बहुत बेहतर व्यक्ति का जो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम नहीं, हर एक परिस्थिति को देखते हुए आगे बढ़े। जब यहाँ पर जुड़े थे बिलासपुर एस अकेडमी के साथ, तो उस समय भी परफॉर्मेंस देखना, साथ में उनका जो कॉपी होता था, तो सब चीज़ों के साथ देखने को मिला कि बहुत कुछ चीज़ों में उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया और बहुत आगे तक पहुँचे। ठीक है, तो आपके बीच हैं और अभी पीएससी का प्री बिल्कुल सामने है। तो पहले तो वो अपनी जर्नी आपको बताएंगे अपने बारे में थोड़ा सा, और इसके साथ साथ आपको पीएससी प्री के रिगार्डिंग उनका जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है प्री मेंस इंटरव्यू तीनों का, उसके रिगार्डिंग और कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल फ्री फील करें पूछने के लिए। ठीक है, और वो हर तरीके से आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। ओवर टू यू अमन। हेलो, आवाज़ आ रहा है ना जी? नॉर्मल जाएगा। नॉर्मल ना, ओके। मेरा नाम अमन साहू है और मैं बेमेतरा ज़िले के नानघाट तहसील अंतर्गत ग्राम मेहना का रहने वाला हूँ। और अभी हाल ही में सीजीपीएससी 2023 की परीक्षा में मेरा 20वां रैंक आया और मुझे असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी प्राप्त हुआ। और ये मेरा तीसरा प्रयास था और तीसरे प्रयास में मैंने यह सफलता प्राप्त की। और मैं ये कहूँगा कि पीएससी जो है ना, सबसे आवश्यक है पेशेंस, तो थोड़ा धैर्य होना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं एग्ज़ाम में आने से पहले ही कि सफलता के बारे में सोचने लग जाता है कि मुझे कुछ ही दिन पढ़ूँ और सफलता मिल जाए। तो सबसे पहले धैर्य रखना है। ओके, ठीक है। और दूसरा ये मैं बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ इंटरव्यू दोनों बार 2022 और 23 में मैंने इंटरव्यू की क्लास यहाँ से की थी। और पंकज सर है, सिन्हा सर है, इनसे मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। और इस बार जैसे लास्ट टाइम मेरा इंटरव्यू बहुत कम मार्क्स से आया था, लेकिन इस बार 66 आउट ऑफ 100, तो ये बहुत अच्छा मार्क्स है। तो इसमें पंकज सर की एक अहम भूमिका थी। और मैं ये कहना चाहूँगा जैसे अभी प्रीलिम्स आ रहा है ना, तो प्रीलिम्स में मैं कहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टेस्ट सीरीज़ आप जितना ज़्यादा देंगे, खासकर कोई भी, लेकिन एक जगह दो, मतलब ज़्यादा जगह देने की ज़रूरत नहीं है वो, क्योंकि आपके प्रैक्टिस के लिए होता है। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इस पर आप काम कीजिए। तो प्रीलिम्स के लिए दो ही फंडे हैं, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए और एक है सिलेबस, और दूसरा तीसरा है टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो नो डाउट कि आपका जो ओरिजिनल एग्ज़ाम है ना, वास्तविक एग्ज़ाम, वहाँ भी आप बहुत अच्छा करेंगे। और रही बात इसके बाद सेकेंड जो फेज़ है हमारा मेंस है, तो मेंस तो मैं कहूँगा कि ये थोड़ा सा रिस्क वाला रहता है। कौन सा प्रीलिम्स है, यहाँ पे थोड़ा बहुत भाग्य भी काम करता है, लेकिन मैं कहूँगा जो मेंस है वो अपने हाथ के ऊपर है। क्योंकि मेंस का जो सिलेबस में जो जो पॉइंट लिखा वही वही डायरेक्ट पूछता है। इस बार थोड़ा से 2-3 प्रश्न है या थोड़ा सा ओपिनियन बेस्ड आया था, लेकिन मैं कहूँगा कि आप मेंस बहुत अच्छा जो सिलेबस में लिखा हुआ जो पॉइंट्स है ना, उसको आप अच्छे से अगर कवर कर लेते हैं तो आपका मेंस आसानी से हो सकता है। और इसके लिए मैं एक और कहूँगा कि मेंस जैसे तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस तो कवर कर लेते हैं, लेकिन लास्ट जो 15 दिन और खासकर एग्ज़ाम के जो 4 दिन है ना, इसका आपके पास एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। जैसे मेरे 2-3 मित्र हैं वो बता रहे थे कि भैया कि आप हमारे साथ ये हो कि टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए, लेकिन वो 4 दिन हम खुद को संभाल नहीं पाए और नींद प्रॉपर नहीं ले पाए और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए थे, इसलिए हमारा एग्ज़ाम सही नहीं गया। तो मैं कहूँगा कि आप एग्ज़ाम में जो मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम में जाने से पहले टेस्ट सीरीज में जो 4 दिन वाला टेस्ट सीरीज होता है, तो वैसे जो मेन एग्ज़ाम में आप जो करने वाले हैं 4 दिनों के दौरान क्या क्या करेंगे, खाने का आपका क्या शेड्यूल रहेगा, नींद का क्या रहेगा और रिविज़न स्ट्रेटजी क्या रहेगी, तो इस पर आप पहले से टेस्ट सीरीज में आप काम कर सकते थे। ये आपके लिए बहुत ही एक एक मील का पत्थर साबित होगा। और क्योंकि भाई ये ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ वास्तविक जगह जाकर सीखा जाए इसको, क्योंकि आजकल टेस्ट सीरीज़ है और बहुत सारी फैसिलिटी जो हमें उपलब्ध हो रहे हैं, तो वहाँ जाकर हम जो गलतियाँ हैं अगर वहाँ करें तो ठीक है, मेन एग्ज़ाम में ना करें। तो ये खासकर मेंस के लिए मैं कहना चाहूँगा। और इंटरव्यू के लिए ये कि आप प्रैक्टिस है, क्योंकि ऐसा नॉलेज लेवल तो बहुत रहता है हमारे में, लेकिन प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से या एक फॉर्मल कन्वर्सेशन, एक जैसे दोस्तों के बीच इनफॉर्मल होता है, तो मैं कहूँगा कि एक औपचारिक वार्तालाप का आप में एक योग्यता होनी चाहिए। तो ये आगे अपने दोस्तों के बीच में 4-5 का ग्रुप बना लीजिए और कुछ टॉपिक्स को पढ़िए और उस पर ही आप एक दूसरे से
वार्तालाप कीजिएगा, तो ये आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और आप लोग का जो भी क्वेश्चन होगा वो बताइए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। प्लीज आस्क योर जी क्वेश्चंस। शशांक, जी। आ, आपकी जर्नी। अच्छा, मेरा जर्नी ना, देखो मेरा ग्रेजुएशन जो है ना बीए प्राइवेट किया हूँ मैंने अपना जो तैयारी है 12th के बाद स्टार्ट कर दिया था। और ग्रेजुएशन के दौरान तो नॉर्मल था, उतना सीरियस नहीं था। जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ 2021 में ना, उसके बाद से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्री हो गया था, तो लेकिन मेंस तैयार नहीं था, तो इसलिए रुका था पहले बार में। लेकिन सेकेंड में इंटरव्यू मेरा बहुत ख़राब चला गया था, इसलिए रुक गया था। तो बस मेरा लगातार जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है ना, उसके बाद लगातार एग्जाम्स निकल रहे प्री। तो हर एक स्टेप में एक चरण जो है मेरा क्लियर हुआ। जैसे फर्स्ट में प्री हुआ था, सेकंड में मेंस, और तीसरे में तीनों स्टेज मेरा जो है क्लियर हुआ है। एक बार और क्वेश्चन। बुक रीडिंग या नोट्स? हाँ, इसके लिए ऐसा कर सकते हो, जैसे मैंने ये किया है कि जो बुक है ना, जो यहाँ की जो लोकल पब्लिकेशन जितने भी है ना, उनको मैंने फॉलो किया था। और सिर्फ कुछ जैसे जहाँ मैं भूलता था ना, मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या हमेशा टेस्ट सीरीज दिलाता था, मुझे अनुभव हो गया था कि मैं हमेशा यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, या जहाँ पे मैं लग रहा है कि यहाँ पे नोट्स होनी चाहिए, तो उसका मैं 1-2 पेज का हर एक सब्जेक्ट का बना लेता था। और प्रॉपर ऐसा मैं हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक ऐसा कोई भी नोट्स नहीं बनाया हूँ मैं। जी जी। हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसके लिए मैं ये करता था, जैसे मैं कहूँगा ना, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में था ना, तो जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस के टेस्ट सीरीज में मेरा हमेशा ना टॉप 5 में ही रहता था नाम। लेकिन वही लास्ट जो 15 दिन है या 4 दिन का जो मेरा एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होने के कारण ना, पहला में मेरा मेंस ही नहीं क्लियर हो पाया। लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में मैंने यहाँ पे काम किया, और ये किया कि जो लास्ट के जो 15 दिन है, तो जैसे ओवरऑल हमारा 7 पेपर है, सबके लिए मैं 2-2 दिन उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ताकि और उसको ना उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कहूँगा। जैसे हमारा कोई भी एक डेट में पेपर डे 1 में 1 और 2 है, तो उसके 2 दिन पहले पेपर 1 और 2, उसके 2 दिन पहले 3 और 4, 2 दिन ऐसे करके उसको आप माइनस करते जाइए। तो वो हिसाब से अपना अपना रिविज़न स्ट्रेटजी तैयार किया था। और आपने बात की है वो 4 दिनों का जो 2 पेपर्स के बीच में ना, तो इसमें मैं कहूँगा थोड़ा रिलैक्स रहना है आपको। जल्दी जल्दी हर एक टॉपिक को रिविज़न नहीं करना है। उसमें कहूँगा कि आप थोड़ा सा आराम कीजिए, कोई भी अगर आपका लाइट कोई भी नाश्ता होगा या लंच होगा वो कीजिए। और कुछ कुछ चीज़ें ना आपको लग रहा है कि एक बार रिवीजन कर लिया जाए, तो आपका जो ब्रीफ नोट्स बनाए रहेंगे ना, उसको बस रिवीजन कीजिएगा। और इस 4 दिन के दौरान आप नींद प्रॉपर लीजिएगा और रिलैक्स रहिएगा। जैसे इस बार मैं बहुत रिलैक्स था। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में तो 4 दिन बता रहा हूँ, मुश्किल से 2-2 घंटे ही सोता था। लेकिन इस बार प्रॉपर ना मुझे 6 से 7 घंटा प्रॉपर नींद आया है। लेकिन शुरू में तनाव भी रहता है, पहली बार है कोई भी चीज़ ना, तो ये स्वाभाविक है, सबके साथ होता है। लेकिन जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया से गुजरेंगे ना, तो ये आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगा। और मेरे साथ मेरे मित्र थे सुमित केसरवानी जी, जो लास्ट ईयर 700 में चयनित हुए हैं, तो वो मेरे साथ थे। तो वे हमेशा मोटिवेट करते थे कि नहीं अरे यार हो जाएगा, बट स्कूल रहते तो हम लोग तो ऐसा है कि एग्ज़ाम दिला के आते थे तो म्यूजिक सुनते थे, म्यूजिक सुनते सुनते अपना रिवाइज़ किए। उस समय 4 दिन में स्ट्रेस लेना ही नहीं है, बस कूल एंड काम रहना है। और क्योंकि हम जो तैयारी कुछ दिनों का नहीं, क्योंकि विगत 3 महीने 4 महीने या 4 डेढ़ साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि नहीं मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो पुराना जो पढ़े वो इम्पॉर्टेंट है, वो 4 दिन में आप हड़बड़ी करोगे या जल्दी जल्दी में कोई भी चीज़ पढ़ लिए ना, तो ये काम नहीं आता। आपका जो पुराना पढ़ा हुआ है वही वास्तविक रूप में काम आता है। बस उसमें कुछ कुछ फैक्ट है, उसको अगर वो फैक्ट वहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है, उसको आप एड ऑन नहीं करते हैं ना, तो वही थोड़ा सा कमज़ोर कर देता है हमारे आंसर को। इसलिए आप कुछ कुछ फैक्ट के लिए एक डाटा बुक बना लीजिए और उसको आप लास्ट टाइम रिविज़न कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जी। हाँ, हाँ, जी। जैसे इस बार मुझे फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में मुझे सोनवानी सर का बोर्ड मिला था। तो पता नहीं थोड़ा-सा मेरा वो लास्ट टाइम क्या है, मुश्किल से 4 या 5 ही दिन का समय मिल पाया था। डे 1 को ही था और फर्स्ट टाइम था, इसलिए थोड़ा हेजिटेट कर गया था मेरा इंटरव्यू ना, इसलिए नंबर बहुत कम मिले थे। लेकिन इस बार मैंने जैसे ही मेरा मेंस कंप्लीट हुआ ना, और मुझे ये विश्वास था कि इस बार इंटरव्यू कॉल आएगा, तो उसके दौरान ही मैंने अपना ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट किया था। और लगातार
इस पर काम किया ताकि इंटरव्यू इस बार बहुत अच्छा रहे। और मुझे इस बार रीता मैम का बोर्ड मिला था और बहुत सपोर्टिव थे और कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा किए कि जैसे कुछ कुछ जगह मालूम मैं भूल रहा था, क्योंकि जैसे जियोग्राफी का क्वेश्चन था ना, तो मैं भूल रहा था, बहुत दिन हो गया था पढ़े हुए सीजी जियोग्राफी। तो वो बता रहे थे कि नहीं बेटा आप सही जा रहे हो, बस बोलने का अभ्यास कीजिए। तो और हॉबी से प्रश्न था, तो हॉबी है और एक सहज वार्तालाप है ना, जैसे एक होना चाहिए, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल पे नहीं गए, बस आपसे आपका ओपिनियन जानना चाह रहे थे। जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ की एक सामाजिक बुराई है टोनी प्रथा, इनके बारे में भी क्वेश्चन किए कि आप बिलीव करते हैं या नहीं, तो इस पर जानना चाह रहे थे कि रूढ़िवादी या अंधविश्वासी थोड़ी है, तो इस पर भी हमको जवाब देना। तो इसमें मेरा स्पष्ट राय था, क्योंकि कोई भी अंधविश्वास आज के जो विज्ञान है तर्क में सही नहीं है, और ये प्रोग्रेसिव जो सोसाइटी के निर्माण के लिए भी सही नहीं है। तो मैं कहा सर कि ये मैं पर्सनल रूप से मैं इनको बिलीव नहीं करता हूँ। और कुछ अब जैसे मैं बताया कि मैं गांव से हूँ, और तो गांव से, तो गांव के बारे में पूछे कि आपका गांव कैसा है और गांव के गौटिया कौन है, ये भी एक सामान्य से भी प्रश्न पूछे। और जैसे मैं साहू समाज से हूँ, तो साहू समाज के बारे में पूछ रहे थे कि यहाँ के कुछ कुछ पर्सन के बारे में, और यहाँ का जो पॉलिटिकली ज़्यादा स्ट्रांग है साहू समाज, तो उनके बारे में कुछ कुछ पूछ रहे थे। और इसमें थोड़ा हिस्ट्री में चले गए थे साहू समाज के बारे में कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ कुछ प्रश्न थे। ऑनलाइन क्वेश्चन है जी। सर, अब धीरे धीरे लग रहा है कि कुछ नहीं पढ़े, कुछ याद नहीं आता। अब इस स्थिति में प्री पास है, हाँ हाँ तो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि धीरे धीरे लग रहा है कि हाँ हाँ सब भूल गए हैं और नहीं कुछ याद नहीं आता। हाँ हाँ, तो सर मैं इस पर मैं कहना चाहूँगा, ये सबके साथ होता है। हम लोग भी लास्ट टाइम थे ना, तो बस एक अपने ऊपर विश्वास रखना, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप जो बस एक लास्ट टाइम है कि जो पढ़ाऊँ अच्छे से पढ़ाऊँ, और मुझे सब चीज़ याद है, बस अपने ब्रेन को पॉजिटिव अफर्मेशन देना है। आप सोचोगे कि मुझे नहीं आ रहा है, मैं भूल रहा हूँ, तो सही में भूल जाएंगे। आप एक बार पढ़ो और अपने मन में विश्वास रखो कि मैं जो चीज़ पढ़ा हूँ वो मुझे 100% याद है, और आप ये विश्वास के साथ जाएंगे एग्ज़ाम में ना, तो वहाँ पे आपका जो ये पॉजिटिव आपका एटीट्यूड है ना, वो काम आएगा और वहाँ पे सही भी होता है। आप इसको अभ्यास करके देखिएगा, और ये भूलना स्वाभाविक है, मैं सही बता रहा हूँ। तो अपने ऊपर जो आपके इष्ट देव है उनके ऊपर विश्वास रखिएगा और सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन? हाँ, करेंट अफेयर के लिए, तो करेंट अफेयर के लिए मैं पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ता ही था, और मैं दैनिक भास्कर ऐप है ना वो इंस्टॉल कर लिया था। तो जो खासकर जो इम्पोर्टेंट जो इश्यूज़ है, खासकर सिविल सेवा की परीक्षा, तो यहाँ पे जो इश्यूज़ है, जो मुद्दे हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वहाँ से मुझे मिल जाते थे कुछ कुछ। और लास्ट टाइम का जो भी मैगजीन्स है ना उसको मैं फॉलो करता था। और मैं खासकर जैसे वर्तमान में क्या गवर्नमेंट ओरिएंटेड पूछते हैं क्वेश्चन को, तो उसके लिए जनमन है और DPR है, जनसंपर्क का जो वेबसाइट है ना उसको फॉलो कर सकते हो, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और कुछ और नेक्स्ट कुछ? क्वेश्चन? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं कहूँगा, क्योंकि ना आपका जब तक प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपका जो आप वहाँ पे नहीं जा रहे, आपकी कॉपी जा रहे हैं, तो आपका प्रेजेंटेशन होना बहुत जो आपका प्रेजेंटेशन है ना, एक डिसेंट मतलब पढ़ते बन जाए आपको। हाँ, कि वहाँ पे देखते ही आपको उनको एफर्ट ना लगाना पड़े। अगर एक सामान्य अगर लिखावट समझ में आना चाहिए। जैसे मेरे ही एक दो मित्र, उनका राइटिंग सही नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा उन लैग कर जाते हैं सिलेक्शन में। तो मैं कहूँगा कि उस पर हम थोड़ा सा अभ्यास करें ना, तो अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ भाई, पढ़ते हुए समझ आ जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसके लिए उनको एफर्ट लगाना पड़े। जैसे उनको दिमाग ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, तो स्वाभाविक से है, जहाँ पे उसको 2.5 नंबर देना है वहाँ पे 2 ही नंबर देगा। तो मैं कहूँगा कि इस पर थोड़ा सा काम होना चाहिए, काम करना चाहिए, और आप प्रैक्टिस से ये संभव है। ठीक है। एक मिनट एक एक बार। तरफ लॉन्ग क्वेश्चन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है और टाइम कम है। हाँ रिपीट हाँ करता हूँ हाँ क्वेश्चन, हाँ बोल रहे कि एक तरफ बड़ा क्वेश्चन है, एक छोटा क्वेश्चन है जी और टाइम कम है, तो जी। दोनों में से किसको अटेम्प्ट करना चाहिए उस समय? अच्छा, ये वाला प्रश्न है, और नहीं नहीं, और वो दोनों क्वेश्चन को आप जान रहे हैं? बनाना दोनों है। हाँ, देखो यार, दो छोटे प्रश्न रहते हैं वो पूरे फैक्चुअल रहते हैं ना, तो उसको आप अगर समय कम है ना, तो पॉइंट डाल दो कि हाँ, जैसे आपको अगर पूछ दिया कि तमोर पिंगला
अभ्यारण्य के बारे में, और इसको मालूम है मान लो, ठीक है, ये 2 नंबर में लिखना है, तो आप डायरेक्ट आप बुलेट पॉइंट में आप 4 पॉइंट लिख दीजिए, आप वो फैक्ट बस लिख दीजिए, क्षेत्रफल, जिला, ऐसे करके लिखोगे ना तो 2 में 1 नंबर मिल जाता है। लेकिन मैं कहूँगा ये तो आसानी से कर सकते हैं ना, लेकिन आपको जो बड़े क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि उसमें जैसे मान लो 8 नंबर का प्रश्न है, तो 8 में आप सामान्य भी लिखेंगे आंसर ना, तो वहाँ पे आपको 3 नंबर से ऊपर ही मार्क्स मिलता है। और आपको तो इसका भी स्ट्रेटजी होना चाहिए, जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, तो इसमें मैं हमेशा ये करता था कि अभी तो जो पेपर जो चेकिंग है उसका पैटर्न चेंज हो गया है, तो पहले मैं ये करता था 2 नंबर का क्वेश्चन पहले सॉल्व करता था, फिर जो है 8 और 15 नंबर के क्वेश्चन, फिर लास्ट में 4 नंबर के क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करता था। लेकिन अभी जिस हिसाब से बता रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन को एक ही टीचर चेक किया है, तो इसलिए पहले क्वेश्चन का जो इफेक्ट है दूसरे क्वेश्चन पे नहीं गया है, बता रहे हैं। अब ये इसमें मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही बता रहे कि इस बार हर एक क्वेश्चन को अलग अलग टीचर चेक किए हैं, ताकि उसमें यूनिफॉर्मिटी है ये बने रहे। ओके, फिर वो फर्क नहीं पड़ेगा। जी सही बात है जी। और कोई क्वेश्चन? नहीं, नोट से नहीं बनाया हूँ मैं अभी तक, लास्ट में जो भी मैगजीन है ना उसको मैं फॉलो किया था, और जितने भी खासकर लेक्चर है लास्ट का जो 1 महीना है ना, तो उसमें बहुत सारे चैनल्स है, तो उसमें एक चैनल को फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए बहुत लोग अपडेट करते हाँ, अपडेट रखते हैं सर, यहाँ भी होता है कि करंट हैं। अफेयर, हाँ, जो लास्ट में ना लास्ट टाइम मैंने वो हाँ किया था, हाँ हाँ, डिस्कशन फॉर्मेट पे किया था, जी जी, क्वेश्चंस फॉर्मेट पे किया था। हाँ हाँ, तो उस समय सर बहुत सारा मैं वीडियो देखा था, तो मैं नीचे वो देख नहीं पाया टाइटल की कौन सा है, तो बहुत सारा वीडियो जो ब्रीफ वीडियो डालते हैं ना कि 3 घंटे 4 घंटे का ना, वो देख लिया था मैं लास्ट में। और वो अच्छे भी रहते हैं, हाँ हाँ, क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं उससे। कवर हो जाते हैं। और किसी को कुछ डाउट? अच्छा, उसको ना देखो, ये व्यक्तिगत है आपका, जैसे मेरा ये रहता था कि मैं दो सब्जेक्ट पढ़ता था, तो 2 सब्जेक्टों को एक साथ लेकर चला हूँ, और मेरे और अन्य मित्र हैं वो वे तो 3-4 सब्जेक्ट को भी साथ साथ लेकर चलते थे। तो आपको देखना कि आपका कहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो आप इसको आपको अपना प्रयोग करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो आपको जहाँ पे आप कंफर्ट कर रहे हो ना, उस हिसाब से अपना स्ट्रेटजी बनाइएगा इसमें। और कोई कुछ पूछना चाहता है? क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन। चलो हमारे एक लास्ट इनको एक मैसेज आपकी तरफ से पूरा हाँ एग्जाम हाँ की जर्नी को लेकर और लाइफ को लेकर, हाँ हाँ, एक सिंपल कोई एक अच्छा मैसेज आप दीजिए ताकि ये लोग उसके ऊपर वर्क करें और आगे बढ़ें। जी जी सर। सर मैं एक मैं अभी जहाँ जहाँ भी गया हूँ यही कहता हूँ, जो जैन दर्शन है उसमें त्रिरत्ना थ्योरी दिया गया है, ठीक है, और ये जो है जैसे दर्शन शास्त्र में ये आप मेंस बेच है ना ये, नहीं अभी तो फ्री का चल रहा है। अच्छा फ्री, हाँ, तो उसमें पढ़ते ही होंगे, तो जैसे आप फिलॉसफी पढ़ेंगे ना, तो उसमें मोक्ष की अवधारणा है, तो मोक्ष में किसी में निर्वाण का है, महापरिनिर्वाण का है, अलग अलग दर्शन में अलग अलग कहा गया है, तो जैन दर्शन में निर्वाण कहा गया है, तो निर्वाण प्राप्ति के माध्यम क्या है, त्रिरत्न बताया गया है। तो त्रिरत्न में 3 रत्न है, 3 उसमें पॉइंट्स है, तो पहला है राइट फेथ है, अर्थात इसमें आपको सम्यक विश्वास होना चाहिए, तो सबसे किनके किनके प्रति विश्वास होना चाहिए, सबसे पहले स्वयं के प्रति, दूसरा है अपने इष्ट देव है या ईश्वर है जिसे भी मानते हैं ना उसके प्रति विश्वास, तीसरा आप अपने पेरेंट्स से हैं, चौथा आपके गोल्स, और पांचवा आपके जो मार्गदर्शक है, मेंटोर है, उनके प्रति आपको विश्वास होना चाहिए। ये पहला है राइट फेथ। सेकेंड बोलूँगा राइट नॉलेज। राइट नॉलेज मीन्स कहूँगा कि एग्ज़ाम की डिमांड को समझना है। देखिए आप वनडे एग्ज़ाम दिलाते हैं, एसएससी दिलाते हैं, व्यापम दिलाते हैं, और पीएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, सिलेबस सीजी के वही ही रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम का डिमांड्स अलग अलग होता है ना, तो मैं कहूँगा कि आप जो भी स्टडी करते हैं तो एग्ज़ाम के डिमांड को ध्यान में रखते हुए उसमें ज्ञान को अर्जित कीजिएगा, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। और तीसरा कहूँगा राइट कंडक्ट। आपको अगर अपने ऊपर विश्वास है, दूसरा आपको नॉलेज सही मिल रहा है, और तीसरा है अगर ये दोनों आपका सही है तो आप उस दिशा में अपना काम करना शुरू कीजिएगा और अपने आचरण में उसको परिणित कीजिएगा, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगा। जैसे उसमें जन्म दर्शन में ये पढ़ते हैं कि मुख्य प्रश्न यही रहता है मोक्ष, तो मोक्ष के लिए रहता है जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्ति पाना, तो पीएससी भी एक चक्र है, आपको प्रीलिम्स से निकालना है, मेंस निकालना है, इंटरव्यू, अगर तीनों स्टेप में कहीं भी फेल होते हो तो 0 पे चले जाते हो, तो यहाँ से अगर मुक्त होना है तो आपको ये 3 स्टेप ना अपनानी चाहिए, ताकि आपको भी इस परीक्षा में सफल हो जाए। जी सर। ओके। ये शशांक प्लीज कम टू द स्टेज।
उधर से ओके। ओके, सो अमन हम लोगों के बीच थे। आप लोगों को एग्ज़ाम स्पेसिफिक ही वो बोले, मेरे को लगता नहीं कि अपने निजी जीवन को बहुत ज़्यादा वो बोलना पसंद करते हैं या बताना पसंद करते हैं, बट एक बहुत बेहतर व्यक्ति हैं वो। और अच्छी बात है कि अभी पीएससी का जो इस बार एक्चुअल में रिज़ल्ट आया है उसमें से बहुत बेहतर लोगों का ही चुनाव हुआ है, तो इससे आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहें कि किसी भी तरीके का कोई गलत मार्ग नहीं देखने को मिला, किसी भी चीज़ का ना कुछ गलत नहीं हुआ। ये हम उसके प्रूफ हैं, कुछ ऐसे लोग जो सच में वो गलत जो पहले हुआ उसके शिकार हुए। तो क्योंकि मैं पर्सनली जब देख पाता हूँ कि नहीं, इस बार सच में जब हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, वो भी आए थे उस समय, तो जब इंटरव्यू हम लोग कर रहे थे तो हम लोग इस चीज़ को देख पाते थे कि जिस बार जो बच्चों का लेवल आया था, नॉट ओनली कि जो पास होकर गए, वो तो 20 रैंक में तो बहुत ऊपर है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे जो शायद एग्ज़ाम नहीं क्लियर करके गए, उनमें भी बहुत अच्छी एबिलिटी थी। और इससे आप एग्री करेंगे उस समय, है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छी एबिलिटी थी। तो आपको अपने स्तर का सुधार करना होगा, ठीक है? उसके बाद अमन यहाँ पर हैं अभी फ़िलहाल तो आज यहीं पे हैं। इसके बाद भी अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है, अगर आप किसी को लगता है कि नहीं अमन से बात करना है, तो डेफिनेटली वो अवेलेबल होंगे, ठीक है? किसी भी माध्यम से अगर आपको लगता है कि उनसे आप कोई फीडबैक चाहते हैं या किसी भी तरीके का मार्गदर्शन चाहते हैं, तो बिलासपुर एस अकेडमी की तरफ से उनको वो मैसेज ज़रूर कन्वे किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को आपसे ये बातें करनी है या जानना है, और वो उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है? तो एक क्लोजिंग रिमार्क अमन की तरफ से, और उसके बाद फिर हम फिनिश करेंगे। ओके। मैं यही कहूँगा कि देखो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मैं सही बता रहा हूँ। इसमें आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी। आपने हमेशा साइंस में एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ा होगा। साइंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे मेंस में ना, तो उसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात आती है। और उसमें ये होता है कि अगर कोई भी मेटल है उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना है ना, तो उसके लिए एक जो सूर्य की ऊर्जा है, प्रकाश है, उससे एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए रहता है। तो वही मैं कहूँगा कि अगर आपको पीएससी क्रैक करना है तो हर एक सब्जेक्ट का एक थ्रेशोल्ड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, एक न्यूनतम नॉलेज, जिससे क्या है आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। उसके बाद आप उसमें एड ऑन और करते जाइएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि एक थ्रेशोल्ड नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। और ये जो है कहाँ से पता चलेगा कि हमारा थ्रेशोल्ड नॉलेज क्या है, तो ये इसके लिए आपके जो अनुभवी टीचर्स हैं वो बताएंगे, और आपके जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और आपके जो पाठ्यक्रम हैं ये बताएंगे, और यही आपके लिए एक दर्पण का कार्य करेगा जो आपको क्या सुधार करना है ये चीज़ें से आपको अवगत कराएगी। इसी के साथ में थैंक यू। और ओके, थैंक यू पंकज सर।